पिंकी ने चीख चीख कर वो सारे पोल खोल दिए जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन क्या पिंकी को प्रेशराइज किया गया कि वो सारे राज बताए, वो सारे कस्टमर बताए जो इससे ड्रग लेते थे फिर आगे सप्लाई करते थे। लेकिन उनमें बड़े बड़े नाम आपको बहुत ज्यादा हैरान करेंगे और पाकिस्तानी सियासतदान, पुलिस ऑफिसर, जज, वकील, न जाने कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और पिंकी ने चीख चीख कर वो सारी हकीकत बताई है, वो सारे राज बताए हैं जो कि आपको हैरान कर देंगे। इसके साथ साथ पिंकी पर 3 बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। लेकिन पिंकी का नाम एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है जिसकी वजह से पिंकी हर बार बच जाती रही है। लेकिन जेल से बाहर आना अब इम्पॉसिबल हो गया है क्योंकि पिंकी का केस बहुत ही आगे निकल चुका है जिसके बारे में पूरी फोर्स ही पिंकी के खिलाफ खड़ी हो गई है और पिंकी मुल्क के लिए खतरा बन गया है। सबसे ज्यादा खतरा तो पाकिस्तानी सियासतदानों के लिए है, पुलिस ऑफिसरों के लिए है, जजों के लिए है, वकीलों के लिए है जिनके पिंकी ने राज खोले हैं और अभी भी राज खोल रही है क्योंकि इसका धंधा था वो बहुत ज्यादा वसी था। तो आज की वीडियो में ये सारी हकीकत आपके सामने रखते हैं और आपको सारी रियलिटी पता चल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखें नाज़रीन, सिर्फ 14 साल की उम्र में पिंकी ने मॉडल बनने की ठान ली थी और पिंकी का ये इरादा था कि मैं मॉडल बनूंगी, फिर अदाकारा बनूंगी, फिर सोशल मीडिया पर आऊंगी। लेकिन जैसे ही पिंकी छोटी छोटी पार्टियों में जाना शुरू करती है, वहां अमीर तरीन लोगों को शराब पीते हुए देखती है, नशा करते हुए देखती है, तो पिंकी का इंटरेस्ट उस तरफ चला जाता है। जैसे ही पिंकी देखती है तो पिंकी फिर आइस के नशे से छोटा सा कारोबार करती है किसी के साथ मिलकर, यानी कि पार्टी बनाकर। लेकिन जैसे ही आइस का नशा काफी ज्यादा फरोख्त होता है तो फिर पिंकी कोकैन का कारोबार करती है और कोकैन का कारोबार पहले तो किसी के साथ मिलकर करती है, बाद में ये यूट्यूब की वीडियो से कोकैन बनाना सीखती है और बाद में ये अपना उससे कारोबार करती है। और इसकी कोकैन बाकी तमाम जो कोकैन डीलर थे उससे ज़्यादा महंगी होती है। उसकी मेन रीज़न सिर्फ ये होती है कि अपने हाथ से बनाती है, देसी बनाती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, जिसकी वजह से लोग इस पर यकीन करते, इस पर भरोसा करते, जिसकी वजह से इसकी कोकैन बहुत ज़्यादा सेल होती। इसने 4 राइडर रखे हुए थे जो कि सिर्फ इसके कोकैन को सप्लायर तक पहुंचाते थे। पिंकी का कहना यह है कि इसके जो ज्यादातर कस्टमर थे वो 17 से 20 साल की उम्र के दरमियान थे, जिनके नौजवान नस्ल को इन्होंने बर्बादी की तरफ लेकर आने की कोशिश की और मुकम्मल तौर पर बर्बाद भी कर दिया। पिंकी ने हाई कोर्ट के वकील से पहली शादी की, लेकिन जैसे ही वकील से शादी की तो वकील आर्मी कोकैन गैंग के लिए काम करता था और बाद में पिंकी और इसका शोहर मिलकर कोकैन का कारोबार करने लगे। यानी कि जोड़ी हो तो ऐसी हो कि मियाँ बीवी दोनों ही कोकैन का ऐसा कारोबार करने लगे कि दुनिया हैरान होगी। और बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इनके निशाना हुआ करते थे। वो इससे कोकैन लिया करते थे और इसको ढेरों लाखों रुपया दिया करते थे। लेकिन बाद में कराची का ये सबसे बड़ा नाम बन गई अनमोल पिंकी और इसको बहुत सी पुलिस ऑफिसर ने, बहुत सी आर्मी ने पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन ये हार बच जाया करते थे। और इसकी एक ऑडियो भी रिकॉर्ड हुई कि कोई भी माइका लाल मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की है लेकिन बाद में वो रिटायर हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। बाद में मुझे कॉल्स आती हैं कि हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे, पकड़ नहीं सकते। वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे पकड़ लिया, मुझ तक पहुंच गए तो समझ लो तुम भी मेरी तरह एक ब्रांड बन जाओगे, जान के खुद को ये ब्रांड कह रही है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि कोई भी पाकिस्तानी अथॉरिटी इसके पास भी नहीं जाती क्योंकि ये एक खतरनाक औरत बन चुकी है और कुछ भी करवा सकती है। जाहिर सी बात है कि इसके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है, इसके पास इतनी बड़ी टीम है कि वो इसको कुछ होने ही नहीं देंगे, कुछ हाथ भी लगाने नहीं देंगे। लेकिन जैसे डीएसपी ने पिंकी को पकड़ा तो हैरानकुन बात यह है, ट्विस्ट वाली बात यह है कि पिंकी ने उसी डीएसपी के साथ शादी कर ली। क्या बात है, उसी के साथ शादी कर ली, फिर डीएसपी को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर पिंकी का दिल और भी बड़ा हो गया कि अब डीएसपी भी इसके कब्जे में है, अब इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिंकी को जैसे भी कोई पकड़ने की कोशिश करता तो पिंकी ने 7 करोड़ रुपया देकर, जबकि आज से 5 साल पहले पिंकी को पकड़ लिया गया था और जेल में इसे कैद कर दिया गया था, लेकिन 7 करोड़ रुपया देकर पिंकी जेल से
छूट आई थी, इन्हें बेल मिल गई थी, यानी कि 7 करोड़ रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इसने सिर्फ अपनी बेल के लिए इतना पैसा दिया। और पिंकी का कहना यह भी है कि मैं करोड़ों रुपया पुलिस ऑफिसरों को, जजों को, वकीलों को दे चुकी हूँ ताकि मैं पुलिस की गिरफ्त से बच सकूं। लेकिन फिर भी कुदरत की लाठी जो होती है वो बेआवाज होती है। फिर भी पिंकी पकड़ी गई और आखिरकार इसके खिलाफ ऑपरेशन जारी हुआ। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या पिंकी को इसकी सज़ा मिलेगी या बाकी जो तमाम क्राइम होते हैं पाकिस्तान में उनको बिल्कुल भी सज़ा नहीं मिलती। क्या पिंकी को भी सज़ा नहीं मिल पाएगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो कानून है उसके हिसाब से पिंकी को सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ पैसा देखते हैं। जो पाकिस्तानी कानून है वो पैसा देखते हैं, पैसे को ही प्रमोट करते हैं, उसके अलावा उनका कोई मिशन होता ही नहीं है। उनको जितना पैसा खिलाते जाओगे वो आपकी वाह तारीफ करते जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।